हजार पद आ गया है तो इसका नोटिस बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि इन जिलों का दौड़ का डेट आ गया, क्या लग रहा है वो डेट सही है? नहीं, वो हम तो मेरे हिसाब से वो डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि इस चैनल पे भी आप सब जंप मार सकते हैं, चाहे टाइगर हो, सीजर हो, अच्छा, बेली ये हो। भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था, इसलिए हमको याद आया तो बता दिए कि आपको देखे होंगे। जी, जी। उसका लेवल उखाड़ दिया जाता है और वही उसको बेच के दे दिया जाता है कि जाइए आप इसको मार के जाइए, आपका टाइमिंग इतना कम जाएगा, उतना कम जाएगा। हकीकत बात यह है कि इंजेक्शन लेने से डेकाडोर्बिन हो या डायलोना हो, उससे आपका टाइमिंग नहीं कमेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप देख सकते हैं मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूं और मेरे साथ कमांडो फिजिकल एकेडमी के सर मंटू सर हैं और इनसे बात करेंगे बिहार होम गार्ड के ऊपर, जो अभी 15,000 पदों पे बहाली आई है और इसका नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है कि कब से दौड़ होगा, सब कुछ जानेंगे। और इनके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या ग्राउंड में क्या नंबर ला रहे हैं। जो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 15 में 15 गाँव में बहुत लोग ला रहे हैं, तो इनसे भी जानेंगे और सर से पूरा डिटेल जानेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल में जुड़ने के आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो दिखाने के लिए। लिए। और सर पहली बार जुड़ रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। फिर से आपको भी धन्यवाद। सर जैसा कि अभी 15,000 पदों पे बहाली आई है और बच्चे ग्राउंड में, गांधी मैदान में तो बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप देखते भी होंगे। बहुत मतलब फिजिकल का एक बहुत बड़ा हब है गांधी मैदान पूरे बिहार का। तो सर क्या लग रहा है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट एक ही आता है कि सर गांव में आप आइए और गांव में स्थिति को दिखाइए। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे तैयारी करें वो 15 में 15 मार्क्स ला रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, आपके यहाँ भी काफ़ी बच्चे हैं? देखिए, हमेशा हम हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं, 15 तो कटअप जाएगा नहीं, और वही लोग 15 मार्क्स कमेंट करते हैं जिनका 100% 15 उठ रहा है। अच्छा। ठीक है, और जिनका 12-13 उठ रहा है वो कमेंट नहीं करते। अगर वो भी कमेंट करें तो पता चल जाएगा कि कौन 12 उठा रहे हैं, कौन 13 उठा रहे हैं, कौन 14 उठा रहे हैं और कौन 15 उठा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर रेशियो मार्क्स उठाने का रहेगा तो 12-13 समझ गए। 15 मार्क्स 100% गारंटी के साथ देते हैं। कहीं भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, कोई भी गांव में चले जाइए, मेरा भी गांव है, हम अपने भी गांव में जाते हैं, वहाँ भी देखें। ऐसा नहीं ना है कि जो गांव वाला है वो 15 मार्क्स सब टोटल उठा लेंगे। नहीं, ये लोग भी तो गांव से ही आया है, सब लोग तो गांव से ही आके पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक गांव वाले में खासियत क्या है भाई, जो पहले से, हम भी गाँव के ही हैं, जो पहले से आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनका कोई लड़के का नेचुरली होता है। जी। मतलब बिना सिखाए 5 फीट हाई जंप वो कर लेते हैं, बिना सिखाए 16 फीट लॉन्ग जंप कर लेते हैं। तो वैसे लड़के 15 मार्क्स उठा रहे हैं। और जो यंग लड़के हैं, आप उठाइए 15 मार्क्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, मेहनत कीजिए। लेकिन जिनका एज ज़्यादा है, जैसे 25 से 40 के बीच में, 100% अगर वो कम मार्क्स भी उठाएंगे तो सबसे पहले उनका मेरिट बनेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसे 15 मार्क्स उठाइएगा तो आपका भी बनेगा, लेकिन जिनका ज़्यादा एज है उनको ज़्यादा छूट दिया जाएगा। और ये हमेशा से चला रहा है, पहली बार नहीं है। अच्छा, आपने अभी कहा जिनका 25 से 40 एज है उनका कम मार्क्स में भी हो जाएगा, मतलब एज फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल हाँ, प्ले एज करेगा। फैक्टर होम गार्ड में 100% बहुत बड़ा, ये समझिए कि बहुत बड़ा रोल है एज का होम गार्ड में, खास करके बिहार होम गार्ड में। ऐसे ही 40 साल तक नहीं दिया जाता है। पिछले आप होम गार्ड भी उठा के देख सकते हैं, जो 11 साल बाद भी आया है उसमें सब ज़्यादा एज वाले थे। तो इसमें होम गार्ड में 100% एज फैक्टर करेगा ही करेगा। अच्छा सर, जैसे अभी 15,000 पद आ गया है तो इसका नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि इन जिलों का दौड़ का डेट आ गया, क्या लग रहा है वो डेट सही है? नहीं, वो हम तो मेरे हिसाब से वो डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि इस चैनल पे भी आप देखे होंगे 1 अप्रैल से फिजिकल चालू होना था, वो भी रैली भर्ती नहीं हुआ, वो भी पेपर कटिंग में ही वायरल हो रहा था और अभी भी पेपर कटिंग में ही वायरल हो रहा है। 16 को आपका डेट लास्ट था फॉर्म भरने का, अभी तक एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। हो सकता है आपका रिजेक्टेड लिस्ट भी आए, करेक्शन का डेट भी आए, 100% आएगा। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी होगा और एडमिट कार्ड जारी होने के 10 से 15 दिन या 21 दिन बाद ही आपका फिजिकल होगा, ये 100% है। देखिए, जो भी पेपर वायरल है वो मान्य नहीं है। ऐसे ही आप हमको दिखा दीजिए कि हिंदुस्तान का है, कि दैनिक जागरण का है, कि प्रभात खबर का है। ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे? जो ऑफिशियल आएगा तभी विश्वास करेंगे कि इस तारीख से आपका फिजिकल 100% होगा। लेकिन मई में ही आपका फिजिकल होगा, ये भी सही बात है। मई में आपका किसी दिन से फिजिकल स्टार्ट हो सकता है। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि मई में फिजिकल स्टार्ट होगा, तो मई में तो धूप, सूर्य देवता काफ़ी प्रभावित बहुत करेंगे ज़्यादा, बच्चों को। तो उसमें बच्चे कैसे दौड़े? अगर अभी से धूप में रनिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट होगा या नहीं? बेनिफिट 100% बेनिफिट होगा। अगर आप टाइमिंग लगा रहे हैं 1600 मीटर का, तो आप कोशिश कीजिए धूप में टाइमिंग मारने का। जैसे अभी आप बहुत सारा टाइमिंग दिए होंगे 7 बजे 6 बजे के आसपास, तो ऐसा नहीं है कि आपका 100% 7 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। किन्हीं का 10 बजे, किन्हीं का 11 बजे, किन्हीं का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, ऐसे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो आप
आपको धूप में भी टाइमिंग देना है, और धूप बहुत ज़्यादा असर भी करेगा। जो चिल्ला रहे हैं कि मेरा 15 में 15 मार्क्स उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा असर उन्हीं को पड़ेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। धूप में आप 1600 मीटर भागिएगा, उसके बाद आपका हालत ख़राब होगा, हाई जंप करने में डिस्टर्बेंस आएगा, लॉन्ग जंप करने में आपको दिक्कत परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसके कारण आप पहले से ही मजबूत रहिए और सही ढंग से, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कीजिए और ध्यान दीजिए। सबसे ज़्यादा आपको रनिंग पे प्रॉपर ध्यान देना है। अगर रनिंग आपका स्ट्रॉन्ग है, हाई जंप लॉन्ग जंप आप 100% ऐसा ही कर लीजिएगा। सर जैसे इसमें तो लाखों अभ्यर्थियों फॉर्म भरे हैं और रिजल्ट 15,000 का ही होना है, तो इसमें कैसे बच्चे एक सीट अपना सुनिश्चित करें? अभी समय भी कम है, अगर हम यहाँ से 1 महीना भी अगर मानते हैं तो 1 महीना में अपनी तैयारी को कैसे बूस्टअप करें सर? देखिए, जिनका भी अभी लगभग 1 महीना, लगभग मान के चलिए 1 महीना आपके पास समय है, आप प्रॉपर तरीके से दोनों टाइम आपको हड़बड़ा के, जो भी फ्रेशर बिगिनर लड़के ग्राउंड पे उतर रहे हैं, वो दिमाग में एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि आज ही जाएंगे एकेडमी ज्वाइन करेंगे और 15 में 15 मार्क्स उठा लेंगे। अगर ऐसा आसान रहता तो लोग 1 महीना प्रैक्टिस नहीं करते, एक ही दिन एकेडमी आते और एक ही दिन में सब चीज़ कर लेते। तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ को करना है। अगर आप एक दिन में चाहिएगा कर लेंगे तो आप पैर लेके बैठ जाइएगा, पैर में दर्द हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, जो भी आप सीखना चाहेंगे वो भी सीख नहीं पाएंगे। तो सही ढंग से मेहनत कीजिए और एक सीट अपना पक्का कीजिए। सही तरीके से महीनों भर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको धूप में भी टाइमिंग देना पड़ेगा, धूप में भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धूप में भी आपको हाई जंप करके देखना पड़ेगा, लॉन्ग जंप करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि धूप में कैसे फिजिकल दिया जा सकता है। अच्छा सर, इसका जो रनिंग शुरू होगा तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहुत सारे बच्चे पैर में इंजरी कर लेते हैं जिस वजह से हाई जंप लॉन्ग जंप कुछ नहीं हो पाता है, तो उससे कैसे बच्चे? देखिए, जो भी लड़के मान लीजिए जिनका पैर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, दर्द है, तो हाई जंप और लॉन्ग जंप आप 1 आध सप्ताह या 2 से 4 दिन 5 दिन नहीं भी कीजिएगा, स्लो रनिंग भी कीजिएगा तो आपका पैर का दर्द बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। और ज़्यादा कोशिश कीजिए, अगर सीन पेन है तो आइसिंग कीजिए, अगर सूजन हो रहा है तो गर्म पानी से सेकिए। बहुत सारा कमेंट आएगा कि सीन पेन में आइसिंग करने से भी ठीक नहीं होता है, तो हकीकत बात सही है कि कैल्शियम का आपका बॉडी में कमी है, इसके कारण सीन पेन सबको नहीं होता है, लेकिन जिनको कमी रहता है तो आप कैल्शियम का गोली भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकेरिया फॉस्फोरिक, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। वो आप डेली 1-2 गोली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका सीन पेन धीरे धीरे करके रिलैक्स हो जाएगा। और सीन पेन के लिए आपको चिल्लाना नहीं है, 1 से 2 दिन, 5 से 6 दिन में आपका रिलैक्स नहीं होगा। डेली आइसिंग कीजिए, डेली रिलैक्स होगा, डेली फिजिकल कीजिए, ऐसे ही आपका सीन पेन धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, आपने अभी बात किया साइड इफ़ेक्ट का सर, तो जैसे ही बहाली होती है तो बहुत सारे बच्चे मतलब जाने से पहले इंजेक्शन वगैरह ले लेते हैं, नशीली दवाओं का सेवन कर लेते हैं, उनको क्या कहिएगा आप? देखिए, हम तो इसके बारे में 100% आपको बताएंगे और देखे भी है, और ये सब चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नॉलेज है तो जो एथलेटिक्स किया है उसके पास नॉलेज है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर हो या कोई भी लड़के हो जो ज़्यादा ये बनते हैं, डेकाडोर्विन आप सुई देखे होंगे, इंजेक्शन देखे होंगे, जी। उसका लेवल उखाड़ दिया जाता है और वही उसको बेच के दे दिया जाता है कि जाइए आप इसको मार के जाइए, आपका टाइमिंग इतना कम जाएगा, उतना कम जाएगा। हकीकत बात यह है कि इंजेक्शन लेने से, डेकाडोर्विन हो या डायलोना हो, उससे आपका टाइमिंग नहीं कमेगा और आपको परेशानी झेलना पड़ जाएगा, बेहोश हो जाइएगा, आपका कंठ सूखेगा। आप मतलब सही ढंग से जो भी फिजिकल आपका ग्राउंड पे नेचुरली फिजिकल है वो आप वहाँ पे जाकर नहीं कर पाइएगा। तो इंजेक्शन मेडिसिन के चक्कर में नहीं रहिए, जो भी आपका नेचुरल चीज़ है वो चीज़ यूज़ कीजिए, फल फूल यूज़ कीजिए, जूस वगैरह यूज़ कीजिए, खाना सही ढंग से खाइए, नॉन वेज यूज़ कीजिए, जो वेजिटेरियन है पनीर, दूध और स्पंज, ये चीज़ यूज़ कीजिए। आपका 100% इसी से फिजिकल बनेगा। इंजेक्शन के फिरा में रहिएगा, 100% जो भी आपका है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इंजेक्शन के फिरा में आपको नहीं रहना है। सर, आप इतना कुछ बता दिए, उसके बाद भी बच्चे इंजेक्शन लेते हैं क्योंकि उनके मन में ये बैठ गया कि हम इंजेक्शन लेंगे तो मेरा टाइमिंग घटेगा। और आप देखे भी होंगे 21,391 का जो बहाली चल रहा था, वहाँ बहुत सारे बच्चे गिर जा रहे थे, किसी का पैर में इंजरी हो रहा था, ग्राउंड में ही गिर जा रहे थे। तो ये बच्चे मानेंगे नहीं सर? नहीं, तो इस चीज़ से आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, इंजेक्शन के बारे में आपको हम हमेशा बताते हैं, मेरे से ज़्यादा अगर नॉलेज किसी को नहीं होगा। एथलेटिक्स के जो भी लड़के होंगे उसी को नॉलेज होगा इंजेक्शन के बारे में। हम लोग को पता है कि एथलेटिक्स में मतलब कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और इंजेक्शन तो 100% आपको यूज करना ही नहीं है। इंजेक्शन से आपको बहुत नुकसान होगा, वो भी गर्मी का समय है। अगर आप डेकाडोर्विन ले भी लेते हैं तो डेकाडोर्विन का मतलब है आपका सबसे ज़्यादा गला सूखना।
गर्मी का समय है, गला सूखेगा, आप 4 राउंड नहीं भाग सकते, दूसरे राउंड में ही आप गिर जाएंगे, आपका गला में पानी रहेगा ही नहीं, तो आप दौड़ कैसे पाएंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लड़के इसमें फ्रेशर है, आपको पहले वाला लड़का जो आर्मी के लिए तैयारी किए वो आपको सजेशन करेंगे कि इंजेक्शन ले लो, टाइमिंग कमेगा, आपको नहीं लेना है। ये कमांडो फिजिकल एकेडमी के द्वारा बोला जा रहा है, इंजेक्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है, नेचुरल प्रैक्टिस कीजिए, आपका नेचुरल प्रैक्टिस करने के कारण ही हो जाएगा आपका फिजिकल। सर अब एक और सवाल होगा मेरा, आपके पास भी बहुत सारे बच्चे दौड़ते होंगे, हज़ारों की संख्या में दौड़ाते होंगे बच्चों को, तो आपके यहाँ का क्या रिपोर्ट है, कितने बच्चे हैं जो 10+ ला रहे हैं? देखिए, तभी आप ट्रायल वगैरह दिलवाएं? देखिए हमारे एकेडमी का बात बताते हैं, मतलब 80-90 लड़के हैं, जिसमें से 10 से 12 लड़के ही 5 फीट हाई जंप कर पाते हैं। अच्छा, 10 जो से 12 हकीकत है, और मेरे ही एकेडमी का नहीं, ये सबके एकेडमी का हकीकत है, कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ हम आपको हकीकत सच्चाई बताते हैं। 10 से 12 लड़के 5 फीट करते हैं, उसके बाद कुछ लड़के 4-8 भी करते हैं, 4-10 भी करते हैं, 4-6 भी करते हैं, 4 फीट वाले भी हैं, 4 डाउन वाले भी हैं, ठीक है। तो जो 4 डाउन वाले हैं, 4 फीट वाले हैं, 4-2 वाले हैं, उन पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे वो 4-8 करे, 4-6 करे। हाई जंप अगर आसान रहता तो सभी लोग 5 फीट जंप करके 5 में 5 मार्क्स उठा लेते, समझ गए। तो इसलिए आपको हाई जंप डेली करना है, प्रैक्टिस करने से ही हाई जंप होगा। Yes, sir. और जो भी मान लिया जाए एकेडमी वाले हो या कोई भी संस्था वाले हो, सिर्फ और सिर्फ अगर हाई जंप का वीडियो डालते हैं तो 5 फीट का डालते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 4 फीट वाला का भी डालिए, 4-4 वाला का भी डालिए, 4-6 वाला का भी डालिए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं या एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता चले कि आखिर कटअप क्या जाने वाला है। सिर्फ आप 5 फीट डाल के दिखा दीजिएगा कि 5 फीट ही मेरे एकेडमी में सब मार रहा है, तो वो तो ऐसे ही डर जाएंगे, फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब चीज़ दिखाइए, लाइव करके दिखाइए कि आपके एकेडमी में 3-8 भी करने वाला है, 4 फीट भी करने वाला है, जैसे हम दिखाते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ को दिखाइएगा तो सबके अंदर से डर खत्म होगा और सही ढंग से वो फिजिकल को मोटिवेशन होके कर पाएंगे। और दिखाइएगा कि 5 फीट ही सब मेरे पे कर रहा है, तो 4-2 वाला तो छोड़ ही देंगे फिजिकल, है कि नहीं, 4 फीट वाला छोड़ ही देंगे हार मानकर। सर अभी आपने बात की गांव की, तो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, एक पेपर में न्यूज़ आया था कि बहुत सारे बच्चे का हाई जंप करने में गला में टूट गया था, जिस वजह से हड्डी टूट गया, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे बच्चे ट्रेनिंग करें? देखिए गांव में बहुत सारे लड़के के पास गद्दा अवेलेबल नहीं था, और उसमें से जहां तक हमको पता चला है कि कुछ लड़के का हड्डी टूटने का कारण है बालू पे टाइगर जंप मार रहे थे, उसके कारण। तो आप गांव में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप डायरेक्ट 5 फीट लगा के हाई जंप नहीं कीजिए। जब तक आपका 4-6, 4-8, 4-10 नहीं क्लियर होता है, 5 फीट नहीं लगाइए। गांव में एक चीज़ है कि अंदर से उतावला रहता है, जो भी लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे तो कोई सजेशन देने वाले है नहीं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, 5 फीट 5.5 फीट लगा लेते हैं और डायरेक्ट जाते हैं हाई जंप करते हैं। उसी में बाय मिस्टेक गर्दन अगर आपका गद्दा में फंस गया तो गद्दा आपका गर्दन टूट सकता है, समझ गए। और ट्रेनर लोग से भी गुजारिश है कि 5 फीट जंप करवाइए, तो सही ढंग से पहले देखिए कि वो 4-8, 4-6 क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप ये चीज़ नहीं करवाते हो, डायरेक्ट 5.5 फीट भेज देते हैं, तो 100% है कि वो इंजर्ड हो जाएंगे, गर्दन भी टूट सकता है, हाथ भी टूट सकता है। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। जो भी ट्रेनर है उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरा। ये सब बच्चे आप ही के हैं सर? हाँ, सब मेरे ही लड़के हैं। थोड़ा सा इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार, कहाँ से आप आए, किस जिला से? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय से। सर के पास कैसे पहुंचे आप? बेगूसराय से? बेगूसराय से आए, पटना में तो बहुत सारे ट्रेनर हैं। नहीं, पटना में है, लेकिन इस एकेडमी, सब एकेडमी के बारे में पहले हम समझे जाने। अच्छा। उसके बाद सबसे अच्छा हमको कमांडो एकेडमी लगा, इसीलिए इस एकेडमी में ज्वाइन किए। मतलब वीडियो वगैरह सर का देखे हाँ, थे? तो सर का रोज वीडियो देखते थे। तो क्या लग रहा है यहाँ पे आके आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? हमको लगता है 100% हो जाएगा। हो जाएगा। कितना दिन पहले आए हैं? मेरा 15 दिन हुआ है। 15 दिन हुआ। 15 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ आप में? 15 दिन में हमको रोलिंग नहीं आता था। अच्छा, रोलिंग तक नहीं आता? नहीं आता था। अभी हम 4-4 हाई जंप मार रहे हैं। 4-4 मार रहे हैं। सर क्या मतलब क्या करवाए कि 15 दिन में 4-4 पहुँच गए? देखिए ये सब फ्रेशर आए थे, नए अभ्यर्थी आए थे, तो मेरा एक ये रोल रहता है कि सबसे पहले हम रोलिंग सिखाते हैं, फ्रंट रोल, जिसके कारण आप टाइगर जंप 100% कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रंट रोल नहीं है, रोलिंग नहीं करने आता है, उसी में बाय मिस्टेक हाथ, पैर, गर्दन का हड्डी टूटता है। इसलिए सबसे पहले आप रोलिंग पे ध्यान दीजिए। ये रोलिंग किए, फिर इनको 3 फीट लगाए, 3-4 लगाए, 3-6 लगाए, 3-8 लगाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाते करवाते अब 4-4 पे आए हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार इनका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा? 100% पूरा होगा। 4-4 अभी मार रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इनका 4-8, 4-9 तक 100% जाए, जिससे कि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स हाई जंप में उठाए और लॉन्ग जंप में पूरा मार्क्स उठाए और गोला में पूरा मार्क्स उठाए।
अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? थोड़ा इधर आइएगा सर। खुसरूपुर से खुसरूपुर से। जी कितना दिन पहले आए हैं सर के पास? 20 दिन हुआ है। 20 दिन हुआ। तो ये आपके मन में कैसे आया कि हम होम गार्ड का तैयारी करें? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से। तो क्या लग रहा है यहाँ आने के बाद सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको? जी कितना अभी हाई जंप कर ले रहे हैं? 4 चार। कितना दिन पहले आए हैं सर के पास? 20 दिन में बोले सर। 20 दिन पहले। जी। तो जब आए थे तब क्या था स्थिति? स्थिति मेरा था सर, मैं गाँव में हम फानते उनते हैं सर। तो वहाँ पे कितना हाई जंप करते थे? ऐसे तो 2020 में फानते थे 4-6 फानते थे सीजर से। सीजर। जी तो यहाँ पे फायदा हो रहा है? फायदा क्या लग रहा है इस बार वर्दी मिलेगा? यस सर। सर क्या इनका क्या मेहनत है? मेहनत ये भी आया था, तो मतलब सीजर तो ये कर लेता है, 4-6 के आसपास सीजर कर लेता है, लेकिन मेन सीजर के साथ साथ टाइगर भी सीखना ज़रूरी है, या टाइगर के साथ साथ सीजर भी सीखना ज़रूरी है। और सबसे पहले हम आपको इम्पोर्टेंट एक बात बता दे रहे हैं कि आपको गद्दा भी दिया जाएगा और आप सब जंप मार सकते हैं, चाहे टाइगर हो, सीजर हो, अच्छा, बेली ये हो। भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न था, इसलिए हमको याद आया तो बता दिए कि आपको गद्दा भी मिलेगा। हर जगह गद्दा का जुगाड़ भी किया गया है। मान लिया जाए पटना डिस्ट्रिक्ट है, या पटना डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल जितने भी, पटना डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसे गर्दनी बाग में गद्दा हमेशा अवेलेबल रहता बिल्कुल सर। है, यह हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं था। लेकिन जो भी एकेडमी संचालक हमारे भाई ट्रेनर हैं, उनके पास से गद्दा का सूचना दिया गया है और उनके यहाँ से गद्दा जाएगा जहाँ पे फिजिकल हो रहा है, जिस ग्राउंड में का फिजिकल होने वाला है, तो गद्दा भी दिया जाएगा। आप टाइगर जंप भी कर सकते हैं और सीजर भी कर सकते हैं, बेली भी कर सकते हैं। अच्छा, आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? आप कहाँ से आए हैं? आप अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया से। सर के पास कैसे आए? यूट्यूब के माध्यम यूट्यूब के माध्यम से। कितना दिन पहले आए हैं सर के पास? 10 दिन हुआ है 10 दिन। तो 10 दिन में कुछ किए हैं अभी तक? किया है सर। क्या कर रहे हैं अभी? हाई जंप वगैरह सीखे हैं? 4 मार रहे हैं। जब आए थे तब कितना हो रहा था? कुछ नहीं। जीरो थे? एकदम 10 जीरो दिन में नहीं, सिखा दिए? एकदम जीरो नहीं, जीरो से भी जीरो थे ये। मतलब रोलिंग भी नहीं कर रहा था, मतलब 2-4 दिन हमको रोलिंग सिखाने में लगा। आप तो जाकर 4-4-4-2 तक मतलब अटेम्प्ट लेता है तो क्लियर कर देता है, समझ गए। रोलिंग भी नहीं आता था एकदम। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले अगर टाइगर जंप सीखना है तो रोलिंग यानी फ्रंट रोल आप सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर टाइगर अच्छा, जंप ये होगा। अभी लॉन्ग जंप कितना कर रहे हैं? लॉन्ग जंप लगभग 14-15 करता है। 14-15। ये लोग को भी दर्द है पैर में? नहीं, इसका तो पैर में दर्द नहीं है, क्योंकि ये लड़का जो है बहुत संघर्ष करके आया है और खुद कमाता भी था। और जैसे हम एक अनाउंस किए थे इंस्टाग्राम के माध्यम से, 1 मिलियन उसका व्यूज़ भी गया था। अच्छा। कि जो भी लड़के बाहर कमा रहे हैं और जिनको भी होम गार्ड का तैयारी करना है, फिजिकल पे ही सिर्फ मेरिट है, तो ये इस वीडियो को देखिए और हमारे पास विश्वास लेकर आए। बाहर कमा रहे थे और इनके विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे। अभी 4-4 है, 4-6 भी मारेंगे, 4-8 भी मारेंगे और यहाँ से करके भी जाएंगे। बाली तो बहुत देखे हैं सर, बाली तो बहुत देखे हैं सर। 1600 मीटर मेरा दौड़ में निकला है 2 बार 3 बार। इस बार क्या लग रहा है? 1600 मीटर निकल जाएगा? अगली बार निकल जाएगा। सर, ये बच्चे बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। अगर इन बच्चों को आप वर्दी पहना देते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनके लिए भगवान साबित हो जाएगा सर। तो क्या लग रहा है, आप इस पे वर्क कर रहे हैं? पूरा आप मेरे स्टूडेंट से ही पूछ सकते हैं। हम ग्राउंड में कोई नहीं भी रहता है तो 3:30 बजे दोपहर में बुलाते हैं, जिनको एकदम नहीं आता है, एकदम मतलब बिगनर है, कुछ आता ही नहीं है, तो 3:30 से 4:30 बजे तक उनको हम बुलाकर अपने एकदम मतलब होता है ना गंजी और हाफ पैंट पे सिखाते रहते हैं कि कैसे आपको फ्रंट रोल करना है, कैसे टाइगर जंप करना है। उसके बाद फिर जो 4-8, 4-6, 5 फीट मारते हैं उनको बुलाते हैं, उनको करवाते हैं। यानी जैसे मेरे अंदर क्या है कि लगे रहना, सिर्फ पैसा कमाना एक जरिया नहीं है। एक हम तो लड़के लोग का 1000 मतलब जैसे हमको बोला है वैसा ही एडमिशन लिए, समझ गए। तो जैसे अफोर्ड कर रहे हैं आप वैसा पैसा हाँ, ले रहे हैं? मान लिया ये कमा के आए हैं, अब मान लिया ये हमको बोलेंगे कि हमको मतलब इतना नहीं है, तो क्या इनको भगा देंगे? नहीं भगाएंगे, बोलेंगे ठीक है तुम आओ और करो। आप जाकर कोई भी मतलब मेरे जो भी लड़के मेरे एकेडमी में हैं, सब तो अभी छुट्टी हो गया चले गए, सबसे आप पूछ के देखिएगा। सबको मतलब फैमिली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम सबको समझते हैं, क्योंकि खुद हम सब चीज़ देखे हैं, सब चीज़ झेले हैं, इसके कारण। सर, ये बच्चे अभी थोड़ा भावुक भी हो रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है आप इन लोगों को वर्दी दिलवा देते हैं तो कहीं ना कहीं इनके लिए आप मतलब बहुत मतलब क्या बोले, मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बच्चों को आप देख रहे हैं कितना भावुक हो रहे हैं। 100% ये वर्दी लेके जाएंगे और अभी 4-4 कर रहे हैं। और इन पे ही नहीं, जिनको हाई जंप नहीं आता है, लॉन्ग जंप नहीं आता है, सबको बढ़िया तरीके से सिखाएंगे और सिखाते हैं और सिखाते भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना बात करने के लिए और बच्चों से इतना रूबरू करवाएं सर। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।